सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं कालचक्र का पहिया विभिन्न कालखंडों में होते हुए अनेकानेक परिवर्तनों का साक्षी रहा हूं। मैंने देखा है कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से दुनिया उबरी भी नहीं थी कि दूसरे विश्व युद्ध ने आहट दे दी थी। इटली में फांसीवाद का उदय हुआ और उसने आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में पंख पसार लिए। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। तकरीबन 500 प्रिंसली स्टेट्स पर अंग्रेजों का शासन था, जिसके विरोध में स्वतंत्रता आंदोलन की गति तीव्र होती जा रही थी। लेकिन उस मुश्किल सामाजिक एवं राजनैतिक दौर में धर्म कर्म में लोगों की गहरी आस्था कायम थी, क्योंकि उनसे नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक संबल जो मिलता था। अविभाजित भारत के सिंध हैदराबाद में भी ब्रह्मा बाबा का गीता सत्संग जनमानस को एक अलौकिक आत्मिक बल प्रदान कर रहा था। शरीर एवं आत्मा के बीच का भेद जानकर दुखों से छुटकारा पा रहे थे लोग। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हैदराबाद के एक बहुत ही धनवान परिवार की बहू थी रुक्मणी। शहर के विशिष्ट लोगों में नाम था उनके ससुर का, लेकिन तमाम धन धान्य एवं ऐश्वर्य होने के बावजूद पति की अकाल मृत्यु होने के कारण रुक्मणी ज्यादातर दुखी और अशांत रहती थी। ये जीवन बोझ बन गया है,
क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। परेशान क्यों होती हो बहन? इन दिनों शहर में एक दादा के सत्संग की काफी महिमा हो रही है। क्या मुझे ले चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, कल ही चलते हैं। अगले ही दिन रुक्मिणी दादा के सत्संग में पहुंच गईं। प्रवचन सुनते हुए उन्हें एक अनोखे सुख का अनुभव होने लगा। दुख कहां गायब हो गया, इसका एहसास तक नहीं रहा उन्हें। वह नियमित रूप से सत्संग में जाने लगी और अपने स्वजनों एवं संबंधियों से दादा के पास चलने का आग्रह करने लगी। अपनी विवाहिता बेटी गोपी को भी आने के लिए कहा। चलो चलो दादा के पास, उनके पास कोई गुप्त शक्ति है। उनके वचनों से मानो अमृत बरसता है, हृदय शीतल हो जाता है, मस्तक तो दिव्य तेज से चमक रहा होता है, दृष्टि में भी कोई अलौकिक प्रकाश होता है। वे जिस तरह गीता का सच्चा ज्ञान देते हैं, उसे सुनकर तो मन को असीम शांति मिलती है। हाँ, तुम सच कह रही हो माँ। मैं तुम्हारे जीवन में आए परिवर्तन को देख पा रही हूँ। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से ये कौन आया, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से। मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, ये कौन आया। रुक्मिणी के जीवन में आए इस खुशनुमा बदलाव के बाद उनकी बेटी एवं अन्य सगे संबंधी भी दादा को सुनने उनके सत्संग में आने लगे। दादा अपनी अंतरात्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर गीता ज्ञान सुनाया करते थे। वे आत्मा का ज्ञान देते थे। सिंध में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि ओम बाबा यानी कि दादा के सत्संग में जो जाता है उसे परम शांति का अनुभव होता है। कईयों को तो श्री कृष्ण, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश एवं आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया के भी दिव्य साक्षात्कार होने लगे थे। यह सब सुन दादा के मित्र संबंधियों, महिलाओं के अलावा पुरुष भी सत्संग में पहुंचने लगे थे। शहरवासी इस चमत्कारी एवं विस्मयकारी घटना से स्तब्ध थे। पति एवं भाई की असमय मृत्यु से अत्यंत दुखी रहने वाली हृदय पुष्पा के कानों तक भी बात पहुंची और वे बिना समय गंवाए बाबा के सत्संग स्थान पर पहुंच गईं। क्या हुआ बेटी, आप कौन हो, जानती हो? मैं एक दुखी इंसान हूँ। अच्छा बताओ, ये संसार दुख रूप है या सुख रूप है? बहुत दुख रूप है। क्या तुम जानती हो कि ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है, विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वो मन, बुद्धि एवं संस्कारों सहित चेतन है, अनादि एवं अविनाशी है। यानी शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है। वो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अब आप बताओ कि आप दोनों में से कौन हो? आपने जो बताया उस हिसाब से मैं तो एक आत्मा हूँ। ठीक समझा। और क्या तुम जानती हो कि इस आत्मा का स्वधर्म क्या है? इसका स्वधर्म शांति है। अब आपको तय करना है कि आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो। आपको अपनी बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालना होगा। अंतर के
हे आत्मन निहार ले। हृदय पुष्पा ने ब्रह्मा बाबा के निर्देशन का पालन किया और उन्हें असीम सुख एवं आनंद की अनुभूति हुई। उनका मन गाने लगा। तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने मुझको योग सिखाया, मनुष्य से देव बनाया। जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया, एक घड़ी में योगी बनाया। अहम और मम का राज बताया। अहम आत्मा और मम प्रकृति, तख्ते ताउस बिठाया। जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। मेरी सोई रे आत्मा जागी, अंधियारी भरम की भागी। धरती के धन से ना गिरी, आज बुरा हुआ रे वैरागी। आज बुरा हुआ रे वैरागी रे, आज बुरा हुआ रे वैरागी। अरे ओ ये कैसा है जादू टोना, ये कैसा है जादू टोना। आज माटी हुई है रे सोना, आज माटी हुई है रे सोना। उड़ गई रे धूल हो गया रे साफ, उड़ गई रे धूल हो गया वे साफ। मेरे मन का दर्पण दारी, आज बुरा हुआ रे वैरागी। आज बुरा हुआ रे वैरागी रे, आज बुरा हुआ रे वैरागी। बाबा का ज्ञान सुनने के पश्चात सिंध की महिलाओं पर कुछ ऐसा प्रभाव होने लगा कि वे लोक लाज, मर्यादा एवं कुरीतियों को तोड़कर आत्मिक सुख में रहने लगीं। बड़े बड़े घरों की बेटियों और बहुओं पर जो पाश्चात्य संस्कृति एवं पहनावे का असर था वो गौर होने लगा। उन्होंने फैशन करना, गहने पहनना सब छोड़ दिया। पहले घर के जो कामकाज नौकर या सेवक किया करते थे वे कार्य वो खुद ही करने लगी। इस तरह उनका जीवन सादगी की मिसाल बन गया। समय बीतने के साथ यह सत्संग उन्नति को पाता गया और ओम मंडली के नाम से विख्यात हो गया। ओम मंडली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां बाबा ओम की ध्वनि के साथ सभी को उसके अर्थ स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास कराया करते थे। कर्मेंद्रियों को कैसे वश में किया जाता है उसकी शिक्षा देते थे। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। महिलाओं के जीवन में सुधार देखकर समाज में ओम मंडली के लिए आदर भावना उत्पन्न हो गई थी। उन्हें लगता था कि शताब्दियों से चली आ रही जिन कुप्रथाओं और कुरीतियों को कोई तोड़ नहीं सका था, ओम मंडली और बाबा ने उनसे महिलाओं को मुक्त कराया था। उन्होंने शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं एवं माताओं के सिर पर रखा, जिससे उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी। जो महिलाएं
अपने जीवन से असंतुष्ट थीं, बोलने में हिचकिचाती थीं, अब वे निसंकोच बाबा का ज्ञान सुना रही थीं। इसका व्यापक समाज पर भी गहरा असर हो रहा था। सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ रही थी। क्या पुरुष क्या महिला, सभी खिंचे चले आ रहे थे। बहुतों को तो घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार हो रहा था। कन्याओं माताओं को ऊंचा फिर से उठाया है, नारी स्वर्ग का द्वार है, सबको ये समझाया है, विश्व एकता लाने को ली शिव शक्ति का फिर ये गूंज उठा सब संसार। अजी सुनती हो, आज एक अजीब स्वप्न देखा। मानो प्रभु कह रहे हो कि अमुक स्थान पर जाओ, वहां वह ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। चलो फिर चलते हैं, देख ही आते हैं कि स्वप्न में कोई सच्चाई होती भी है या नहीं, या सिर्फ ये तुम्हारा भ्रम है। आओ, कैसे आना हुआ? आपने ही तो हमें स्वप्न में आकर यहाँ बुलाया है। मुझे लगा कि मैंने कोई दिव्य साक्षात्कार किया हो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अवश्य ही यह परमात्मा का गुप्त कार्य है। वही मुझसे एवं माताओं से ये कार्य करा रहे हैं। वही मनुष्यों के कल्याण के लिए कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं। तुमने क्या क्या देखा? मैंने देखा आपने बिल्कुल सफेद वस्त्र धारण किए हैं। मस्तक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमक रहा था। आंखों में तेज था, उनसे ज्योति की किरणें निकल रही थी। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व में इतना चुंबकीय आकर्षण था कि जो कोई भी उनके निकट, उनके संपर्क में आता, उसे असीम स्नेह का अनुभव होता। दादा का मुखमंडल दिव्य कांति से दैदीप्यमान होता था। नेत्रों में झांकने पर ऐसा लगता था कि जैसे उसमें समूचे संसार के लिए स्नेह एवं सौहार्द भरा हो। वे साहस एवं सहनशीलता के प्रतीक थे। व्यक्तित्व ऐसा था कि साधारण वेश में भी किसी राजा सरीके दिखाई देते थे। ना धन की लालसा थी, ना वैभव और ना सत्ता की। वो हर चीज से तृप्त और संतुष्ट थे। कहते थे, मांगने से मरना भला, कभी किसी से दान या चंदा नहीं मांगना। उनकी एक और विशेषता थी कि वे सदा सभी के कल्याण की भावना रखते थे। उनके मन में कभी किसी के प्रति वैर या विरोध की भावना का आविर्भाव नहीं हुआ। धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव क्या होता है उन्हें मालूम ही नहीं था। भारत की भूमि पर एक
दिव्य पुरुष ने जन्म लिया भारत की भूमि पर। एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया भारत की भूमि पर। एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया भारत की भूमि पर। मैं काल चक्र का पहिया सुन रहा हूं महिलाओं की ब्रह्मा बाबा से गुहार। वे पूछ रही हैं कि अब तक कहां थे बाबा, क्यों भुला दिया था हमें। वे पुकार रही हैं प्रभु को, कर रही हैं विनती उनसे, मुझे ले चल दूर पाप की दुनिया से। दिला दे छुटकारा इस गंदी विकारी दुनिया से, क्योंकि अब कर लिया है मैंने दिव्य चक्षु से वैकुंठ का साक्षात्कार। गदगद हो गया है मेरा हृदय, मिट गया है भटकना और अंधकार। मंडली और ब्रह्मा बाबा ने दिया है लक्ष्य जीवन का, मिलाया है मुझे मेरे घनश्याम से, पिलाया है अमृत ज्ञान का प्याला। जान गया हूं कि नित्य ज्ञान स्नान से ही दूर होगा मन का अंधियारा। ब्रह्मा ने उन्हें दिखाई राह, कहा कि पवित्रता एवं ब्रह्मचर्य का करो पालन, उससे ही मिलेगा नरक रूपी दुनिया से छुटकारा। लेकिन ये रास्ता नहीं होगा आसान, खानी पड़ेंगी ठोकरें। आगे जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने किया इस संघर्ष को पार और चल पड़े आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर।